Hey everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is part 11 of Light Chapter 10 CBSE. प्रीवियस पार्ट में हमने लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज के रे डायग्राम किए थे एंड आज हम कॉन्केव लेंसेज के रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन क्या होता है एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स करके ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे फाइनली. अगर आपने अब तक पिछले 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेक करो तो ही आपको ये सब पार्ट्स बेहतर समझेंगे. बिकॉज साइन कन्वेंशन और अच्छा क्लियर हो जाएगा अगर आपने मिरर का पार्ट देखा होगा, जो कि मैंने 5th या 6th पार्ट में डिस्कस किया होगा साइन कन्वेंशन. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम. तो अब है कॉन्केव लेंस. आपको मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. इसका मतलब क्या कि लाइट रेज अब अगर इस लेंस पे घिरेगी तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज. मैं वापस से ये चीज़ स्टॉप करके बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अब तक कोई पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो तो ही आपको ये पार्ट समझेगा. बिकॉज ऑफलाइन क्लास होता तो मैं प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवा दिया होता. आप प्रीवियस पार्ट देखिए, आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी. सो कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, जहाँ पे ये जो लाइट रेज है ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है, ये कन्वर्ज नहीं करती. इसका मतलब कि इनसे बनने वाली इमेज रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी. ये क्यों बता कि आपने क्यों बोला ये वर्चुअल होगी? बिकॉज ये लाइट रेज मीट ही नहीं करेगी तो रियल इमेज बनेगा ही नहीं. तो चलो अब इसके 2 रे डायग्राम्स फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट हम एज यूजुअल रखेंगे एट इन्फिनिटी, बिकॉज पहली बार तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ही रखा जाएगा. इन्फिनिटी से आपको मालूम है लाइट रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है. सो वी विल टेक 2 लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको कल बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी, वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये इमेजिनरी लाइन तक ही ये इंसिडेंट रे आएगा, ये आपको बनाना है. ठीक, अब गलती से भी ये गलती नहीं करना कि लाइट को कन्वर्ज कर देना. भाई कन्वर्ज नहीं करना, डाइवर्ज करना. अब उसके लिए भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ. आप क्या करो, स्केल का एक पॉइंट यहाँ रखो, स्केल का एक पॉइंट यहाँ रखो और पहले ना इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाओ, फिर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो. अब आप बोलोगे क्यों? तो मान लो अगर मैंने लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज तो ये भी हुई है लाइट रे, लेकिन अब अगर आप फोकस से इसे मीट करवाओगे ना तो आपका ये जो लाइट रे है ये देखो ये पाथ चेंज करता हुआ दिखेगा. तो ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप हमेशा क्या करो कि फोकस से पहले लाइट रेस को इस इंसिडेंट रे तक डॉटेड टच करो एंड उसके बाद उसको आगे की तरफ सॉलिड एक्सटेंड कर दो. तो ये आपका क्या बन गया, डाइवर्जिंग रे बन गया. सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज होगी, ये डाइवर्जिंग रे बन गई. अब बच्चा मुझे पूछ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया हमने कि लाइट रेस को पीछे की तरफ मीट करवाया. मैं वही तो बोलना और समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लाइट है ये डाइवर्ज करेंगी, ये कभी मीट नहीं करती. और डाइवर्जिंग रेस को हमारी आंखें अज्यूम कर लेती है कि वो कहाँ से आ रही है, पॉइंट से आ रही है, जो कि एक्चुअली में आ ही नहीं रही है. लाइट रेस तो यहीं से डाइवर्ज हो गई थी, राइट, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस पॉइंट से आ रही है, राइट. सो इसीलिए अब बताइए इमेज कहाँ रखा जाएगा, इमेज बोल रहा हूँ कहाँ रखा जाएगा. वेयर इज द इमेज फॉर्म? सो यू विल से द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, बट दिस टाइम द फोकस इज F1. What is the size of the image? As usual, because the image is very small, तो हम बोलेंगे the image, the size of the image is point size. And what about the nature? The nature is not real and inverted. The nature is virtual and erect. I hope यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गई ये बात. अब आता है सेकेंड रे डायग्राम पर. अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 6 रे डायग्राम नहीं है. जिन्होंने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के पार्ट देखे उन्हें मालूम है कॉन्केव मिरर में 6 रे डायग्राम थे और कॉन्वेक्स मिरर में 2. उसका बहुत सॉलिड रीजन था कि कॉन्वेक्स मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस नहीं बनाता, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और वो सिर्फ 2 ही इमेजेस बनाएगा, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं. बिकॉज इमेज के साइज पोजीशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. उसी तरीके से कॉन्केव लेंस में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही इमेजेस बनेगी. तो चलो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ये सवाल आया. तो अब ऑब्जेक्ट को जहां रखना चाहो वहां रख दो. मतलब क्या कि मान लो किसी ने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया, या फिर किसी ने यहाँ रखा. 4-5 केस में ही इमेज जो है वो एग्जैक्टली यहाँ आती है. बिकॉज इमेज एक ही जगह पर आती है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखने से तो हम ऑब्जेक्ट का फिक्र करना ही नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं. लेट्स से मैंने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया. अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, लाइट रे को पहले लेंगे सर से पैरेलल, ठीक है. उसके बाद ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे डाइवर्ज करेगी, जिसके लिए हमें फोकस की हेल्प लेनी पड़ेगी. और ये लाइट रे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. अब हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे एज यूजुअल. क्या है वो थर्ड रूल? कि लाइट रे कहाँ से जा रहा होगा, ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है, ये नहीं गया, जाना तो चाहिए, नहीं गया, चले जा मेरे भाई, नहीं गया. ठीक है, ये लाइट रे कहाँ से गया, फोकस से गया, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से गया. तो अब अगर आप इंटरसेक्शन देखो तो ये आपको इंटरसेक्शन कहीं यहाँ मिला है. दिस इज द इंटरसेक्शन. ओके, सो अब इससे बनने वाली इमेज क्या आपको दिख रही है, बहुत छोटी इमेज बनी है. अब मैं आपको बताता हूँ ये रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा होता है. ये आपके दरवाजे का पीप होल जो है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दरवाजे का पीप होल. अब देखो यहाँ पे ये रहा आपका
इंसान, मान लो कोई आया है दरवाजे पर और ये जो इंसान है ये छोटा सा दिख रहा है, राइट, बहुत छोटा सा। इसीलिए तो आप मान लो अगर आप 601 में रहते हो तो 603, 603, 604 लिफ्ट सबकी पंचायत हो जाती है। इतने से होल में से आपको बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखती है और सीधी दिखती है, विच मीन्स इमेज क्या दिख रही है, इमेज आपको दिख रही है छोटी, और एक सेकेंड, हाँ, इमेज आपको क्या दिख रही है, छोटी, और साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट दिख रही है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो अब एक काम करते हैं, ये मैं अननेसेसरी चीजें हटा दूं। ओके, अब लिखते हैं इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। अब क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आप बोलोगे वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, अरे भाई कोई कहीं पर भी रख सकता है ना, जहां मर्जी वहां ऑब्जेक्ट रख सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई फिक्स नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, भाई सबने अलग अलग जगह पे रखा है तो सबका आंसर मैच करना चाहिए। तो हम बोलेंगे द इमेज इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज तो फिक्स है, हम बोलेंगे बिटवीन F1 and O. What is the size of the image? Can I say the size of the image is small, right? And what is the nature? The nature is virtual and erect. अब मैं चाहता हूं आप ना गौर से दो रे डायग्राम को देखो। सर कौन से दो रे डायग्राम, एक जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ये वाला। मुझे खाली इतना बताओ, अगर आप हो यहाँ पे 7वें या 8वें मिनट पे, कमेंट सेक्शन में बताओ कॉन्केव लेंस इमेज कैसी बना रहा है। तो आप बोलोगे सर इमेज वर्चुअल बना रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता ही था। और साथ ही साथ क्या मैं बोल सकता हूं, इमेज वर्चुअल के साथ स्मॉल बना रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज ये याद रख लो, रे डायग्राम अभी काम आने वाला है, सॉरी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। वापस से, इमेज क्या है, वर्चुअल है और साथ ही साथ स्मॉल है। अब मैं चाहता हूं आपने ये वाला केस देखो, कौन सा केस, कॉन्वेक्स का 6th केस। सर कॉन्वेक्स का 6th केस ही क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बाकी सब केसेस तो रियल एंड इन्वर्टेड है ना भाई। ये देखो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ 6th केस में इमेज वापस से क्या बना है, वर्चुअल बना है, राइट, ओके। लेकिन यहां पे इमेज का साइज स्मॉल नहीं है, लार्ज है। तो आप इससे क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो। तो जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि इमेज वर्चुअल है और लार्ज है, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये पता चले इमेज वर्चुअल है और लार्ज है, आप बोलोगे वो पक्का कॉन्वेक्स लेंस है। जिन्होंने मिरर वाला पार्ट पढ़ा है उन्हें मालूम है, ये सेम चीज मैं वहां पे कॉन्केव मिरर के लिए बोलता था। अभी के लिए आप सिर्फ यहां ध्यान दो, जो इंडिपेंडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, कि अगर तो इमेज वर्चुअल है, अब बोलेंगे वर्चुअल इमेज कैसे पहचाने, अरे भाई इरेक्ट इमेज है ना, सीधी इमेज। तो अगर तो इमेज वर्चुअल एंड लार्ज है, दिमाग में बिठा लो वो पक्का लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग, जो भी बोलना बोल दो। आई रिपीट दिस वन लास्ट टाइम, अगर इमेज वर्चुअल है या फिर लार्ज है तो वो इमेज पक्का किसने बनाई होगी, कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस ने, और वो भी 6ठा केस। लेकिन अगर इमेज वर्चुअल है और स्मॉल है तो वो इमेज पक्का किसने बनाई होगी, कॉन्केव लेंस ने या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। दोनों का मतलब एक ही है। अब देखते हैं आपको कितना ये याद हुआ है रे डायग्राम, सॉरी न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। अब चलो बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैं उसे यू से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा बिकॉज जिन्होंने मिरर का पार्ट देखा है वहां पे साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। आप बेफिक्र रहो, आपको अगर आपने इतना भी सुना तो भी आपको समझेगा अगर आप पहली बार ये देख रहे हो। तो डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ इमेज को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई बच्चा जो नया आया होगा वो बोलेगा सर डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन 3 अलग अलग क्यों बोल रहे हो। एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज आ सकता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज बोला वी, पोजीशन ऑफ इमेज बोला वी, लोकेशन ऑफ इमेज बोला वी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू। तो ये पहचानने के तरीके हैं भाई, ठीक है। हाइट, साइज एंड लेंथ, तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैं एचओ बोलूंगा, हाइट, साइज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो एचओ, हाइट, साइज एंड लेंथ ऑफ इमेज तो एचआई। फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब रही बात साइन कन्वेंशन की, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब जब आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बारे में दी होगी, मान लो उन्होंने बोला है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, आप -25 सेंटीमीटर लिखोगे। तो जो पुराने हैं, जो मिरर से फॉलो कर रहे हैं चैनल को और देख रहे हैं वीडियो, उन्हें मालूम है क्यों माइनस है। जिसको नहीं पता वो सुनो कि भाई यू ऑलवेज क्यों नेगेटिव। सोचो जितने भी रे डायग्राम तुमने बनाए, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, लेफ्ट में रखा गया। देखो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में,
ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट, हर जार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, लेफ्ट में रखा गया, विच मीन्स कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जाएगी आप हमेशा नेगेटिव लिखोगे, नहीं लिखोगे आप आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आपको 0 मिलेगा। अब रही बात v की, तो v में क्या करना, तो चलो आ जाओ मेरे साथ, बताओ मुझे इन दोनों ही केसेस में, कौन सा है, कॉन्केव लेंस के केसेस में दोनों ही इमेज क्या मैं बोल सकता हूं वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है? हाँ सर बिल्कुल। क्या मैं बोल सकता हूं दोनों ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है, बराबर? वापस से बोलो, क्या बोला? दोनों ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहां बनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है। तो ये तो कॉन्केव लेंस की बात हो गई। कॉन्वेक्स का भी देखो, कॉन्वेक्स के भी छठे केस में जो वर्चुअल इमेज है वो कहां बनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है। इससे हमें क्या समझा कि अगर तो v नेगेटिव है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तो v नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा इमेज इज ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। क्या बोला? इमेज इज ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। और क्या मैं बोल सकता हूं सेम साइड ऑफ लेंस पर होना मतलब वर्चुअल इमेज का होना। ये क्लियर हुआ? चलो अब सुनो यहां पे, अब यहां से देखना शुरू करो। क्या ये कॉन्वेक्स लेंस के फिफ्थ केस में इमेज राइट हैंड साइड पे, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड पे हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड पे हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड पे रियल एंड इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड पे रियल एंड इन्वर्टेड। तो इससे मैंने क्या कंक्लूड किया बेटा, मिरर में मिरर में उल्टा है, मैं अभी मिरर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बाकी सब चीज सेम है, U, HO, HI, F सब सेम है, बस मिरर और लेंस में V का फर्क है, वहां पे उल्टा होता है। चलो वो आप मिरर का पार्ट देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पे भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर V प्लस है तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि इमेज का है, इमेज इज ऑन अदर साइड, इमेज इज ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूँ वो इमेज क्या है, रियल इमेज है। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब ये समझाने की जरूरत है या समझ में आ गया कि HO, आई होप ये दिखा हो यार, शिट। चलो V अगर नेगेटिव है तो इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस वर्चुअल, V अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस विच इज रियल। आई होप वो समझा था कैसे। HO ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या, अरे भाई हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा सीधी ही होगी ना, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वाई एक्सिस में। भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे रखा था ना तुमने हर केस में, बराबर? हर बार ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे थे ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ था, राइट। लेकिन HI इमेज है, अगर इमेज नीचे की तरफ थी तो उसे हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलते थे, इसका मतलब नेगेटिव साइन कन्वेंशन। और अगर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी थी तो हम ऊपर की तरफ इमेज बनाते थे, इसका मतलब पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का। अब फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए नेगेटिव क्यों है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव क्यों है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं हिंट दे देता हूं सिर्फ एक, ये मैंने लेंस बना दिया आप लोग के लिए, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, हिंट दे दिया मैंने, और ये मैंने बनाया कॉन्केव लेंस। लो हिंट दे दिया, आप सोचो कि क्यों कॉन्केव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ है और क्यों कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ है। सोचो सोचो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। जो मेरे साथ स्टार्ट से थे उन्हें मालूम है मिरर फॉर्मूला क्या था, अब लेंस फॉर्मूला सीखो। तो लेंस फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। तो V क्या है यहाँ पे बताओ बच्चे, V क्या है? V इज पोजिशन ऑफ इमेज बोल सकते थे, लोकेशन ऑफ इमेज बोल सकते थे, डिस्टेंस ऑफ इमेज बोल सकते थे। U क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। F को क्या बोलते हैं? F को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो बेटा देखो, 1 रुपए की विमल एक अंकल ने ली और उनका एक फेफड़ा खराब। अब आप बोलोगे सर क्या बोल दिए, है ना। 1 रुपए की विमल एक अंकल ने ली और उनका एक फेफड़ा खराब, ठीक, बिकॉज खराब हुआ है कुछ, तो यहाँ पे क्या हुआ, घटा। घटा मतलब क्या आया, नेगेटिव। ये क्लियर हुआ। और जिन्होंने कमेंट सेक्शन में ये लिखा है कि विमल 1 रुपए की नहीं आती, तो बेटा काम छोड़ दो। तो आई होप ये क्लियर हुआ। कैसे याद रखोगे, 1 रुपए की विमल एक अंकल ने ली और उनका एक फेफड़ा खराब। अब बिकॉज घटा है तो माइनस आएगा। जिन्हें मालूम है मिरर फॉर्मूला, वहां पे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F था। इसका मतलब वहां प्लस था, तो अपन ने इसको कैसे याद रखा था कि एक विराट, कैसे याद रखा था बताओ, एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार, इसीलिए प्लस आया था वहां पे। चलो ठीक है, हो गई इधर उधर की बात। अब आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो है आपका V/U और एक है आपका HI/HO। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है ये मैंने मिरर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप लोग प्लीज वहां पे वो पार्ट देखिए, पार्ट 5 या पार्ट 6 होना चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स और सब डिस्कस किया है। मैं आपको यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे इमेज मैग्निफाइड है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे इमेज डिमिनिश है, M इक्वल टू 1 है तो हम बोलेंगे इमेज सेम साइज है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो वर्चुअल इमेज और नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो रियल इमेज। आई होप ये दिखाओ यार, शिट, ठीक है।
ये आई होप ये दिखा सबको, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f मैग्निफिकेशन, ये होता है फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो मैंने बोला मैग्निफिकेशन इज -6, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई देखो माइनस है तो माइनस का मतलब नेचर क्या है, रियल है, तो पहले तो आप बता दोगे कि नेचर क्या है यहाँ से, रियल। दूसरा आप क्या देखोगे, 6 को देखोगे, तो क्या 6 1 से बड़ा है? अब यहाँ पे -6 नहीं देखना भाई, माइनस को भूल जाओ, माइनस का काम था रियल बताना। अब बिकॉज 6 1 से बड़ा है तो आप बोलोगे इमेज मैग्निफाइड है। चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लो सर। मान लो मैंने बोला मैग्निफिकेशन -4/5 है, ठीक, तो यहाँ पे वापस से इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर तो रियल है सर, लेकिन बिकॉज 4 और 5 को कंपेयर करोगे, 4 5 से छोटा है, राइट, तो इसका मतलब ये इमेज क्या है, डिमिनिश है। चलो मान लो अगर मैंने बोल दिया कि मैग्निफिकेशन 1/4 है, तो अब क्या बोलोगे? इमेज का नेचर तो वर्चुअल है, इमेज का नेचर वर्चुअल है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन इमेज का साइज क्या है, स्मॉल, ठीक है। मान लो अब मैंने बोल दिया m इज इक्वल्स टू +3, या +3 ना भी बोलूं, सिर्फ 3 बोल दिया, तो अब क्या बोलोगे वापस से? नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन इमेज का साइज क्या है, मैग्निफाइड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो नेगेटिव पॉजिटिव से आप क्या पता लगाओगे, नेचर पता लगाओगे, एंड क्या बोलते हैं, नंबर्स को कंपेयर करके क्या पता लगाओगे, इमेज का साइज पता लगाओगे। लेकिन अब मुझे ये बता दो इन दोनों में से कौन सा कॉन्केव लेंस है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है? अगर तो आपने 7वें मिनट पे या 8वें मिनट तक अगर ढंग से देखा है तो आप लोग बता पाओगे। बताओ कि इन दोनों में से कौन सा कॉन्केव लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है? बताओ 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 बताओ, मैं रुका हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप लोग ने जवाब दे दिया और अगर आपने बोला ये कॉन्केव लेंस है और अगर आपने बोला ये कॉन्वेक्स लेंस, तो आप बिल्कुल सही हो। कैसे सर? अभी बताया था मैंने कि देखो प्लस क्या बता रहा है आपको, वर्चुअल इमेज है। क्या दोनों बता रहे हैं वर्चुअल इमेज है? हाँ सर, दोनों ही वर्चुअल इमेज है। अब मैं कैसे पहचानूं कॉन्केव लेंस? सोचो, कॉन्केव लेंस के 2 केसेस है, कॉन्केव लेंस के दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल बन रही थी, लेकिन दोनों ही केस में इमेज क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी। कॉन्वेक्स लेंस के आखिरी केस में वर्चुअल इमेज बन रही थी, लेकिन क्या बन रही थी, लार्ज बन रही थी। तो तुम्हें इससे समझ में आया कि भाई पॉजिटिव से तो मैंने ये पता लगाया कि इमेज वर्चुअल है, राइट, लेकिन नंबर से ये पता लगाया कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। आई होप ये क्लियर हुआ। मैंने इसीलिए बोला था प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, आप लोगों को बहुत काम आएगा। चलो अब आई गेस हमने इनफ टाइम ले लिया, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर ही लेते हैं, खत्म हो ही जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लग रहा है। क्या बोला है, एट व्हाट पोजीशन, चलो स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट पोजीशन, पोजीशन बोला, पोजीशन बोला मतलब या तो यू की बात हो रही है या तो वी की बात हो रही है। देख रहे हो मैं कैसे हेल्प ले रहा हूं साइन कन्वेंशन की, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है मैंने ये सब भाई, ये सब तुम्हारे काम आएगा, सब के सब चीज। तो जैसे ही मैंने पोजीशन बोला दिमाग में आया या तो यू बोल रहा है या तो वी बोल रहा है, ठीक है। सो क्या है, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, लेंथ बोला, याद है मैंने बोला था लेंथ मतलब एच की बात चल रही है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल गई कि कैंडल बोला। अब कैंडल इमेज थोड़ी है, कैंडल तो ऑब्जेक्ट है। तो एच ओ दिया है मुझे 3 सेंटीमीटर और मैं +3 सेंटीमीटर लिखूंगा बिकॉज एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन देखो पीछे प्रीवियस देखो, यहाँ पे ये देखो एच ओ क्या था, नेगेटिव। ये सब आप लोग के लिए लिखवाया है। आप लोग क्या लगता है कोई भी टीचर अगर आपको नोट्स दे रहा है तो वो नोट्स खाली आप लोग के प्रिंट करके आपके बैग में रखने के लिए या फिर आपको मोबाइल में स्टोरेज बढ़ाने के लिए थोड़ी देर उसका यूज करो। तो एचओ क्या था, पॉजिटिव था। अब वो लोग बोल रहा है एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल बी प्लेस्ड, मतलब यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो टू फाइंड क्या है, मेरे को अभी से पता चल गया, टू फाइंड यू, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्वेक्स लेंस है, सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। इमेज की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब सवाल ये उठता है कि एच आई में क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, राइट। कैसे पता चलेगा सर कि क्या लिखूं, है ना। तो अब सुनो ध्यान से कैसे सोचना है इसमें। तो पहला ही सवाल बहुत भारी वाला है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उन्होंने बोला है कि इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये समझा। अब यहां पे ये कंफ्यूजन है कि प्लस लिखो या माइनस लिखो, आगे पढ़ो। बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब जिन्होंने बहुत स्टार्ट के लेक्चर देखे ना मेरे, स्टार्ट 1 फर्स्ट सेकंड लेक्चर, उन्हें मालूम है रियल इमेजेस ही होती है जो स्क्रीन पे बनती है। देखो कितना डिटेलिंग में है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे उठाया सो दैट आप लोग का दिमाग खुले। सुनो वापस से, स्क्रीन बोला, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आ ही नहीं सकती। अगर वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर आ ही नहीं सकती इसका मतलब वो पक्का रियल इमेज है। और याद करो रियल इमेज के लिए साइन कन्वेंशन एच आई का नेगेटिव था, बोलना मत, बताया नहीं था। ये देखो एच आई क्या है, नेगेटिव है फॉर रियल इमेज। दूसरा कि उन्होंने बोला है कि
स्क्रीन पर इमेज कहां बनी है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो ना, स्क्रीन पर इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो v पता है अपने को, v 30 है। अब यहां पे भी v 30 पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं, रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तुम्हें लग रहा होगा सर हो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा। v अब देखो क्या बोला था, रियल इमेज के लिए v क्या होता है? रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है। तो जिन्होंने साइन कन्वेंशन पे यहां ध्यान नहीं दिया वो बोलेगा सर ठीक है प्लस ही लिखा था, प्लस ही हो गया, लेकिन HI का क्या करोगे? तब तो फंस गए ना। चलो अब कैसे सॉल्व करना है इसे, बहुत सिंपल है। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा यहाँ पे और कि सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करेंगे। सर v दिया है, u ढूंढना है, लेकिन f भी तो नहीं दिया ना मेरे भाई, करना ही नहीं है ये सब। अब सीधा सीधा m का फॉर्मूला यूज करो। सोचो m का फॉर्मूला क्या था? m का फॉर्मूला था HI/HO, राइट? बताओ HI क्या है यहाँ पे? -6, HO क्या है यहाँ पे? 3। क्या आंसर आया? -2 आया। क्या मैंने बोला था ये चीज आपको कि मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? देखो यहां से ही पता चल गया। नेगेटिव क्या बता रहा है आपको? कि रियल इमेज है। अभी बताया था ना मैग्निफिकेशन में, देखो आपको बताना हो यहाँ पे ये रियल इमेज है, और साथ ही साथ इमेज का साइज क्या है? लार्ज है। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? अरे भाई वापस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज v/u। मैग्निफिकेशन कितना आया था? -2, v कितना? 30, u कितना? नहीं पता, तो u कितना हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू 30/-2, ये कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें समझा? अच्छा एक और चीज का ख्याल रखना, इस मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। u का, v का, ये सब का यूनिट लिखोगे। मैं तो ना देख के बता सकता था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 ही होता। अब बोलोगे सर टीचर हो। अरे नहीं यार, देख मैग्निफिकेशन 2 आया। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या? कि इमेज 2 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अब तू खुद सोच, अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज 30 है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 ही होगा ना, रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो डायरेक्टली भी तो हो सकता था। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझा होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज +0.5। द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज +0.5। अब ये क्यों इतना एम्फोसाइज किया +0.5? उन्होंने बोला है नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ u and v आर रिलेटेड। चलो ये तो भगाओ, u and v रिलेटेड इजी है। उन्होंने बोला नेम द लेंस। अब देखो या तो कॉन्केव लेंस होगा या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। मैंने तुम्हें बताया था कैसे पहचानोगे। देखो अगर तो ये m -2 होता, m -1 होता, m -0.5 होता, बिना सोचे समझे मैं कॉन्वेक्स लेंस बोल देता। क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेजेस बनाता है, याद है? अरे भाई नेगेटिव रियल इमेज है ना, तो रियल इमेज से क्या पता चला? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन असल दिक्कत कहां आती है कि कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्केव लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी बताया था मैंने कि अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो केयरफुल रहना है। कॉन्वेक्स लेंस का जो लास्ट केस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन साथ ही साथ लार्ज इमेज बनाता है। यहां पे तो इमेज लार्ज है ही नहीं। 0.5 का मतलब क्या? इमेज डिमिनिश है, विच मीन्स द लेंस इज कॉन्केव लेंस। अब क्या लिखोगे? द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे इट इज अ कॉन्केव लेंस सिंस इट मेक्स, क्या बोलोगे? सिंस इट मेक्स इट मेक्स स्मॉल वर्चुअल इमेज। तो वहां से मुझे पता चला कि ये कॉन्केव लेंस है। अगर ये वहीं पर +3 होता या फिर +1.5 होता तो मैं बोलता ये कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज वर्चुअल इमेज उसका आखिरी केस बनाता है लार्ज। नेगेटिव होता तो पक्का ही कॉन्वेक्स था। ठीक है, अब उन्होंने बोला है हाउ आर u and v रिलेटेड। तो भाई वापस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? v/u। तो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। मैग्निफिकेशन क्या है? 0.5 इज इक्वल्स टू v/u। तो v कितना हो जाएगा? 0.5u। बस ये बोला है हाउ आर दे रिलेटेड, तो भाई ऐसे रिलेटेड है। क्लियर हुआ क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस है? हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन। ओके, मतलब या तो u की बात कर रहा है या तो v की बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन m की बात कर रहा है ऑफ द इमेज। चलो ठीक है, समझ गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज बोला है मतलब v, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बोला मतलब m। तो एक बात तो समझ में आ गई कि टू फाइंड क्या लिखना है। देख रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं? कभी भी ना कोई भी टीचर से ये मत देखो कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं, आप अप्रोच देखो। अब आप बोलोगे सर वही वाली बात हो गई, सोल्यूशन दिया मतलब, नहीं। मैं क्वेश्चन रीड करके कैसे गिवन डेटा लिख रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, आप वहां से सीखोगे। ठीक है, चलो बताओ कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया गिवन डेटा के हिसाब से? ऑब्जेक्ट रखा गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या 8 लिखोगे -8 लिखोगे? सोचो।
जिन्होंने बोला +8 भाई अभी भी आपका ध्यान नहीं है, -8 आएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब बोल दिया उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, -10 या +10? मैंने गलती की, बताओ। +10, क्यों सर? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है भाई। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पे तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करोगे बताओ, 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या ढूंढना है आपको, 1/v ढूंढना है, तो उसको वही रहने दो, 1/f प्लस 1/u, फिर सब्स्टिट्यूट करो 1/10 प्लस अपॉन -8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ये माइनस ऊपर गया, -1/8। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली क्रॉस कर दो, तो 8 - 10/80, ये कितना आ गया, -2/80 विच इज -1/40। तो v कितना आ गया आपका, -40 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पोजिशन ऑफ इमेज इज 40 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला ऑन सेम साइड ऑफ लेंस? अरे भाई बोला ना नेगेटिव दिया हुआ है। चल अब बताओ, चलो 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 बताओ यहाँ पे कि अब क्या ढूंढना है, और m ढूंढना है। तो m ढूंढने के लिए तो बड़ा इजी है, m क्या है, v/u भाई। v क्या है, v है -40, u कितना था, -8, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, आंसर कितना आया, 5 आया। आपको बताओ ये कौन सा केस है, बहुत से बच्चे बता पाए होंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस है। मैं तो सॉल्व करे बिना भी बता देता। अब बोलोगे सर टीचर हो, नहीं रे भाई, सुनो ध्यान से। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 दोनों जगह, बराबर। ऑब्जेक्ट को रखा है -8 पे, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 10 के पहले था। तो भाई ये कौन सा केस है, 6th केस ही है ना। तो 6th केस है, इसका मतलब पक्का कि मैग्निफिकेशन प्लस ग्रेटर देन आना। देखो यहां से ही प्रूव हो रहा है कि प्लस आया। प्लस मतलब क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज, राइट। और वर्चुअल इमेज के साथ कैसी इमेज है, लार्ज इमेज। समझा क्यों लार्ज इमेज, बिकॉज भाई 5 क्या बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई इमेज बड़ी बनी है। एम आई क्लियर विद दिस, पक्का। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब उन्होंने बोला है यहाँ पे, क्लियरली बोला है कॉन्केव लेंस मतलब पक्का वर्चुअल इमेज बनेगी स्मॉल साइज की। यहां से तो बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, देखो बता ही दिया, ऑफ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो ये मिरर के टाइम पे ही बताया था कि जब भी तुमको ऐसा बोला ना कि इमेज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, इमेज इज 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ऐसा, तो कुछ नहीं करना, गिवन डेटा में सीधा सीधा m लिख दो, कुछ नहीं। 1/3 बोला तो लिख दो m इज इक्वल टू 1/3। अब सवाल ये उठता है +1/3 लिखूं माइनस। अब मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए, उन्हें मालूम है कि साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो +1/3 तो लिखूंगा माइनस। अब देखना भाई क्या बोला है, इरेक्ट इमेज बोला है, मतलब सीधा इमेज, वर्चुअल इमेज वो भी छोड़। कॉन्केव लेंस बोला है, कॉन्केव के तो दोनों केस वर्चुअल होते हैं, मतलब ये पक्का प्लस होगा, ये समझा। अब उन्होंने बोला है अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये समझा कि जब भी तुम्हें 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, m लिख दो उठा के। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कौन, ऑब्जेक्ट रखा गया 30 पे, तो u कितना है भाई, u है -30। अब मत पूछना क्यों -30, तो बोला है उन्होंने पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v पूछा है और पूछा है फोकल लेंथ, तो आराम से निकाल लेंगे। v निकालना है और f निकालना है, तो बताओ v निकालने के लिए तो यहीं पे सॉल्व कर दो, बाजू में क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू v/u। m कितना है भाई, m हैज 1/3, v कितना नहीं पता, u कितना -30। क्या डायरेक्टली भी आ गया था सबको दिमाग में आंसर -10? कैसे सर, अरे यार भाई 1/3 है ना, इमेज 1/3 का मतलब क्या कि इमेज डिस्टेंस भी 1/3 होगा। तो ये देखो 1/3 आ गया ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब वो सब तो आप लिख देना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। चलिए शुरू करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना, -10, -1/u कितना, -30, ठीक है। दोनों माइनस ऊपर ले लो, कितना हो जाएगा, -1/10, ये हो जाएगा +1/30। तो ये -30, ये +10 अपॉन नीचे कितना आया, 300 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप बेटा, अब आप लिखोगे एक सेकेंड, ये आया -20 अपॉन 300, ये f, तो f कितना आ गया, f आ गया -300 अपॉन 20। यू सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर एज -15 सेंटीमीटर।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। -15 अगेन ये बता रहा है कि कॉन्केव लेंस ही था पक्का, बिकॉज तो ही नेगेटिव फोकल लेंथ आया। लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। आज बस 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है, क्यों ही छोड़ू, है ना। वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट बोला मतलब यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो अप्रोच कितनी, मैं तो पहले ही टू फाइंड लिख देता हूँ। बच्चे मुझे पूछते सर कैसे पता चलता है क्या ढूंढना है, भाई पहले ही पता चल गया। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ठीक है, गिवन डेटा के हिसाब से फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला है टू ऑब्टेन अ रियल 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोला था मैंने अभी, जब भी ऐसा बोले 4 टाइम्स 3 टाइम्स 1/3 तो आप मैग्निफिकेशन लिख दो। अब यहाँ पे एक गलती क्या हो सकती है बता दो। अब घाई में बच्चा 4 टाइम्स लिख के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो ये देखा ही नहीं कि रियल इमेज बोला है। रियल इमेज का मतलब क्या, नेगेटिव लिखोगे ना भाई मेरे, समझा कि नहीं समझा। अब उन्होंने बोला है ऑल्सो वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, ठीक है, कि सर इन्फॉर्मेशन हाफ दिया है क्या, सिट्टी पिट्टी तो मेरी भी गुल हो गई। इन्फॉर्मेशन हाफ दिया है, इन्फॉर्मेशन हाफ दिया है, ठीक है, नहीं इन्फॉर्मेशन हाफ नहीं दिया है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने, सॉल्व होगा ही नहीं। बिकॉज एम, अगर मान लो एम का फॉर्मूला यूज कर रहे हो सर वी अपॉन यू, मैं भी 2 मिनट के लिए देख के बोला क्या भाई गलत क्वेश्चन दे दिया क्या, नहीं हो जाएगा सॉल्व। वी अपॉन यू, वी भी नहीं दिया यू भी नहीं दिया, सर एफ दिया है कैसे निकालोगे, हो जाएगा। रुक ध्यान से सुनो, ये क्लियर हुआ कि m -4 क्यों लिया भाई, रियल इमेज है, रियल 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 मतलब नेगेटिव, और 4 टाइम्स बोला मतलब मैग्निफिकेशन लिख दिया। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला यूज करता है। तो भाई मैग्निफिकेशन क्या है, v अपॉन यू है, घाई मत करो आराम से जाओ, इजीली हो जाएगा। क्या मैग्निफिकेशन को -4 लिख सकता हूँ, हाँ सर। v अपॉन यू लिख सकता हूँ, हाँ सर। क्या मैं v को लिख सकता हूँ -4u, ये समझा क्या, घाई मत करो, ये समझा, चलो ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे सर v को ही क्यों लिखा, u के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा, अभी डिफिकल्ट हो जाएगा, v में इजी आ गया ना। अब चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन v -1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है। अब सुनो, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में भरो, वो सब लिखते बैठना, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या मैं 1 अपॉन v के जगह, ये देखो 1 अपॉन v के जगह ये -4u लिख दूं, हाँ लिख दो सर। तो क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन -4u -1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। अब f की वैल्यू पता है राइट, f की वैल्यू कितनी है 20 है ना, ठीक है सर 20 है। हो गया सॉल्व, देखो एक वेरिएबल में आ गया ना आप लोग। चलो बताओ, अब क्या मैं माइनस को ऊपर ले लूँ तो ये हो जाएगा -4 अपॉन यू -1 अपॉन यू बराबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। अब सोचो u तो कॉमन था, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो -4 -1 कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये समझा। तो अगर मैं u को इधर ले जाऊँ और 20 को इधर ले जाओ तो u कितना हो जाएगा -20 इंटू 5 कितना हो जाएगा -100। क्या ये समझा, बताओ फटफट बताओ, क्या ये समझा, हाँ सर समझ में आ गया पक्का। चलो अब तुम्हें नहीं लगता v निकल जाएगा आराम से, हो गया ना भाई, क्या करो क्या हो तो गया सॉल्व। बच्चे मुझे बोलते हैं नहीं सॉल्व होगा, दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बोर्ड में ज्यादातर ऊपर वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाला बहुत कम आता है, लेकिन आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे। तो m वापस से v अपॉन यू लिखोगे, m कितना था -4। बच्चों का सवाल ही बिगड़ जाता अगर ये -4 ना लेता। मालूम है क्या होता, आप ये -4 ना लेते, आपका यहाँ पे आंसर 100 आता लेकिन +100 आता और आपको 0 मिलता। मैं तो भाई 0 इधर ही दे दूं, पेपर चेकिंग के वक्त कोई आपका नहीं है, 0 यहीं पे मिल जाएगा बिकॉज आपने साइन कन्वेंशन ही गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज का ख्याल रखना। तो v कितना, v हमें ढूंढना है, u कितना -100, तो -100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ सर ये क्लियर हुआ। तो ये आपको मिल गया वेयर इज द इमेज फॉर्म। इफ यू हैव वेटेड टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। आज हमने फाइनली लाइट का ये चैप्टर भी लाइट खत्म कर दिया 11 पार्ट से। अब अगर मुझे लगा कि आप लोगों का रिस्पांस है तो मैं PYQ वीडियो भी डाल दूंगा, और उसके अलावा तो मैं बाद में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो, सो दैट आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। नेक्स्ट अब हम ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।